हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओजस्वी की पाठशाला। हम लोग कवर कर रहे हैं वोकैब की पाठशाला सीरीज़ को। और वोकैब की पाठशाला सीरीज़ में हमने जो 20 से रिलेटेड वर्ड्स हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर में कुछ वर्ड्स को हमने कवर किया था। आई होप आपको वर्ड्स बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इनका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना चाहते हैं और वोकैब को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे से समझने होंगे। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वंस अगेन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर के आए हैं। और एक बार फिर से बता दूं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो हमने एसपी बख्शी से लिए हुए हैं, जो बहुत ही अच्छी बुक है। ये वर्ड्स अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारा है वो ब्रेजन है। देखो, ब्रेजन की बात करें तो इसको एज अ एडजेक्टिव हम यूज करते हैं। और इसका जो मीनिंग होता है वो बहुत ही बेशर्म किस्म का जो व्यक्ति होता है, बहुत ही निर्लज्ज होता है, उसके लिए यूज करते हैं। यानी कि जिसको कोई शर्मिंदगी ना महसूस हो किसी भी काम को करने में, किसी को बोलने में। और ये निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, याद रखिएगा, इसको निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। ठीक है ना, कि हम ये कह लें कि कोई बेहया बेशर्म है, तो उस सेंस में इस ब्रेजन वर्ड को यूज़ करते हैं। नीचे हम कुछ इसके और वर्ड्स को देख लेते हैं। ब्रेजन की बात करें तो ब्रैश भी ऐसे ही है। ब्रैश, शैमलेस, ये जो दोनों वर्ड है ना, ये दोनों के दोनों ही निगेटिव वर्ड हैं। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे वर्ड जो है वो इसी सेंस में यूज होते हैं कि भाई किसी को शर्म ही नहीं है ना, कोई बहुत ही हम ये कह लें अशिष्ट है। ठीक है ना, उसके अंदर कोई जो है क्या कहते हैं, हम ये कह लें तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है कि कब कहाँ क्या बोलना है। ठीक है ना, तो इस तरह के व्यक्ति के लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ब्रैश हो गया, शेमलिश हो गया। ठीक है ना, इम्प्रूडेंट आप जानते ही होंगे, आपने सुना होगा। इम्प्रूडेंट हो गया, बोल्ड हो गया, ऑडेसियस हो गया। इनको हम जो यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं कि भाई कोई बहुत बहादुर है ना, कोई बहुत समझदार है ना। तो इनको पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में अगर हम बात करें मॉडेस्ट की और शाय की और टिमिड की, यहाँ पर टी होगा, टिमिड की और हम्बल की। तो देखो, मॉडेस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जो आदर्शवादी होगा, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। शाय जो होता है, जो अपनी बात को खुल के कह नहीं पाता है, जो झिझकता रहता है, उसके लिए यूज करते हैं। और टिमिड की बात करें तो डरपोक जो होता है, उसको हम कहते हैं। और हम्बल की बात करें तो हम्बल जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, विनम्र होता है, पोलाइट होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है बुके। BOUQUET, इसको हम प्रोनाउंस जो है बुके करते हैं। और बुके आप जानते ही होंगे, बंच ऑफ फ्लावर्स होता है, जो फूलों का गुच्छा होता है, हम कई बार प्रेजेंट करते हैं, तो वही क्या है, ये बुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करें ब्रॉच। देखो, अगर ब्रॉच की बात करें तो ये ब्रॉच और ब्रॉच दोनों एक साथ मैंने लिखे हुए हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार आपको देखने को मिलेंगे होमोफॉर्म्स में, और इंटरमीडिएट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रॉच और ब्रॉच में अगर हम बात करें तो एक ब्रॉच BROACH जो है, इसको हम एज अ वर्ब यूज करते हैं। और BROOCH जो ब्रॉच होता है, उसको हम एज अ नाउन यूज करते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसका डिफरेंस। देखो, अगर हम ब्रॉच की बात करें तो जब हम जो है कोई बहुत ही गंभीर मामला होता है, उस मामले पर कोई डिस्कशन करने वाले होते हैं, चर्चा करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर हम इस वर्ड को यूज करते हैं, ब्रॉच का यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे हम कह लें कि जो है ही ब्रॉच्ड अ मैटर ऑफ मैरिज। उसने क्या किया, जो शादी का जो मामला है उसको क्या किया, उठाया। ठीक है ना, उस पर डिस्कशन करने के लिए क्या किया, रेज किया। तो किसी मामले को जो है डिस्कशन के लिए रेज करना, किसी मुद्दे को उठाना, वहाँ पर इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं। और अगर हम ब्रॉच की बात करें, BROOCH की बात करें, तो ये जो आपका यूज किया जाता है, ये ऑर्नामेंटल क्लैस्प होता है। यानी कि एक ऐसा पिन होता है, ऐसा डेकोरेटिव पिन होता है, जो अक्सर आप इसका यूज कपड़ों में होते हुए देखते हैं। मेटेलिक होता है, इसको हम एज अ नाउन यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब हम शादी में बहुत बन ठन के जाते हैं, और कई बार लोग जो कोट पैंट पहनते हैं, तो कोट के ऊपर आपने देखा होगा जो है बहुत प्यारा सा ब्रॉच जो है वो लगा होता है, डेकोरेटिव। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स में। इसी तरीके से फीमेल भी जो है उनके भी कपड़ों में ही ऑर्नामेंटल क्लैस्प लगाया जाता है। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रॉच होते हैं। तो और आपको बता दूं कि कई बार सेना में आप देखते होंगे, उनको भी एज अ रिस्पेक्ट, सम्मान के तौर पर जो है उनको ब्रॉच लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपका है जो है
बार्टरिंग। देखो बार्टरिंग की बात करें तो ये वर्ड होता है बार्टर, BARTER, जिसको हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर बार्टरिंग लिखा हुआ है जो कि जेरेंड बना हुआ है। तो अगर हम बात करें बार्टर या फिर हम कह लें बार्टरिंग, तो ये क्या होता है, ये आपने सुना होगा वस्तु विनिमय, एक सुना होगा आपने, 10th में पढ़ा होगा वस्तु विनिमय। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि जो पुराने टाइम पे क्या था, पुराने टाइम पे जब पैसे नहीं चलते थे, यानी कि जब मनी का यूज़ नहीं होता था, तो क्या होता था, व्यापार करने का जो माध्यम था वो यही था कि वस्तु के बदले क्या होती थी, वस्तु जो है वो एक्सचेंज होती थी, काम के बदले जो है वो काम लिया जाता था, और जो है सामान के बदले जो है क्या होता था, सामान जो है वो एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से व्यापार होता था, क्योंकि उस टाइम पे जो मनी थी, जो पैसा था, उसका चलन नहीं था। तो वही है ये, टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी, कि बिना पैसे का यूज हुए जो है व्यापार करना, ट्रेडिंग करना, उसको हम क्या कहते हैं, बाटा कहते हैं, या फिर हम कह लें बार्टरिंग कहते हैं। ये जो सिस्टम था ये बार्टर सिस्टम कहलाया था, ठीक है ना। ये पुराने ज़माने में होता था, अब तो पैसा चलता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर ब्रॉच और बार्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स की बात कर लें, तो ब्रॉच में देखिए इंट्रोड्यूस है, यानी कि रेज करना, मेंशन करना, ये जो वर्ड्स हैं वो ब्रॉच के लिए यूज किए जाते हैं। किसी मामले को उठाना, इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये हुआ किसी चीज़ के बारे में परिचय कराना, या किसी वस्तु या किसी चीज़ के बारे में जो है आपको इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। रेस आप जानते ही, उठाना, ठीक है ना। और मेंशन की बात करें, किसी चीज़ को मेंशन करना, ठीक है। ब्रिंग अप जो होता है, इसके तो कई सारे मीनिंग है, बट हम आपको बता दें यहाँ पर कि कई बार केयरिंग के सेंस में यूज होता है, पालन पोषण के सेंस में यूज होता है ब्रिंग अप का। और अपोजिट की बात तो अवॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सप्रेस यानी दबाना, यानी कि फोर्सफुली जो है, फोर्स दे करके किसी मामले को क्या करना, दबा देना, जो है क्या कहलाता है, सप्रेस कहलाता है। बार्टर की बात करें तो इसके लिए हम एक्सचेंज, ट्रेड और स्वैपिंग यूज़ कर सकते हैं, और अगर एंटोनिम की तरफ जाए तो वहाँ पर हम बाइंग, सेलिंग और परचेजिंग जो है कह सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वर्ड्स जो है वो क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो लेक्चर और ये हमारी सीरीज़ आपको कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर हमें बताइएगा, और आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस सीरीज़ में, ताकि इसको और इजी वे में हम आपके सामने प्रेजेंट कर सकें, ठीक है ना। और कमेंट करते रहिएगा, वर्ड्स को कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहिए, ताकि इनके मीनिंग आपको समझ में आ जाए। ये वर्ड्स जो है वो आपके माइंड से बिल्कुल हटे ना, यानी कि जब भी आपके सामने एग्जाम में आए तो देखते ही आप टिक लगा दें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।